बच्चों अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार घसीटी पिटी खराब सी जो भी आप समझो ऐसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर होने वाला है जिसे तुम लोग सुनने वाले हो, मैं सुनाने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम यही चीज़ सर्च करके आए हो और तुम्हें वीडियो दिख रही है। तुम्हारी बुक का पहला चैप्टर है, इसको अच्छे से रीड करना। हो सकता है एग्जाम के अंदर आ जाए, तो मैं आप लोग उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि आपके दिमाग में ये और फिर कि तुम्हारे दिमाग में छुपी किताबें भी बाहर निकल के आ जाएंगी। तुम्हें क्या लगा मैं धमाका करूँगा? हाँ, मुझे रिस्क नहीं लेना है तुम्हारे दिमाग के साथ। तो चलो अभी बहुत सी बातें अलग रखते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर इसका नाम है ए लेटर टू गॉड। आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब होता है भगवान को पत्र। यानी कि चैप्टर के अंदर जो एक आदमी है जिसने भगवान को पत्र लिखा। अब उसने जो पत्र लिखा उसका कुछ रिस्पॉन्स आता है क्या उसको कोई रिप्लाई मिलता है, क्या उसको कोई जवाब मिलता है, या फिर उसके साथ क्या क्या होता है, इसको साइड कर देता हूँ। तुम्हारे दिमाग की चीज़ें तुम जानो, मैं अपनी वीडियो में तुमको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं उसको क्या रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। और ये तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मे आई कम इन सर? तुम यहाँ इतनी लेट कैसे हो गए? वैसे तुम्हारा रोज़ का ही है। मत मारो बहाने, मुझे चैप्टर पढ़ाने दो। निकल यहाँ से। हाँ, तुम लोग चैप्टर सुनो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। पता नहीं कौन पागल उसके ऊपर ध्यान देगा। कोई ना, चलो छोड़ो। तो दोस्तों वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन है जो भगवान को पत्र लिखता है। जरा आप उस महान इंसान से भी मिल लीजिए। हेलो, मेरा नाम है लैंग चो। मैं जो है एक फार्मर हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। मैं अपने खेत के अंदर किसी बैल की तरह बहुत ज़्यादा काम किया करता हूँ। और जो मेरा हाउस है यानी कि जो मेरा घर है वो एक वैली के ऊपर है। तो मेरी वैली है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसी है जिस यहाँ से आप लोग जो है पूरे मेरे फील्ड को मतलब सारे एरिया को देख सकते हो। और साथ ही साथ मेरा जो लैंड है यहाँ पर काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही है। साथ ही साथ मेरी जो हार्वेस्ट है, मेरी जो क्रॉप ऑफ कॉर्न है यानी कि मेरी मक्की की जो फसल है, इससे उगने के लिए एक अच्छी फसल के लिए जो है बारिश की ज़रूरत है। और मैं अपनी फसल को जो है पैसे की तरह मानता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ और मेरी फसल के साथ। हेलो, मैं हूँ पोस्टमैन जो लैंचो का लेटर को जो है उसके अपने मतलब पोस्ट में मास्टर के पास पहुँचाता है। मैं वो पोस्टमैन हूँ। और हेलो, और मैं हूँ वो पोस्ट मास्टर जिसके पास लैंचो का लेटर आता है। एंड देन आई हेल्प हिम, तब मैं उसकी मदद भी करता हूँ। तो आप लोग मेरे आने तक और मेरे साथ कुछ करने तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। और हेलो, और मैं हूँ तुम्हारा स्टोरी नरेटर यानी कि तुम्हें जो पढ़ा रहा है मुझे नहीं बोलना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि लैंचो के इन सारे कैरेक्टर के साथ साथ एक पत्नी भी है और उसके कुछ बच्चे भी हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंचो का घर कैसा है, कहाँ है, किस वैली पर है, वो वैली कैसी है। ठीक है दोस्तों, लैंचो का जो घर था वो वैली के ऊपर था यानी कि एक पहाड़ी के ऊपर था। और वहाँ से जो लैंचो का जो घर था वो बस एकमात्र अकेला घर था पूरे लैंचो के वैली पर। और वो जो वैली थी वो नीचे पहाड़ नहीं होती, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनका जो शिखर होता है यानी कि उनका जो पिक होता है यानी कि जो चोटी होती है उनकी, वहीं से जो है हमें लैंचो के घर के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि जो लैंचो का घर है वो एक नीची पहाड़ी के शिखर के ऊपर बना हुआ है जो कि वैली टाइप का एरिया है जहाँ से लैंचो का जो घर है वो अकेला है। और वो जो है अपने इतनी ऊंचाई पर है कि वो वहाँ से नदियों को देख सकता है। उसके आसपास जो उसकी जो मतलब फसलें उगी हुई हैं उन्हें देख सकता है। तो ये जो फसलें हैं उसे भरोसा दिलाती हैं कि ये जो अच्छी फसल होगी, ऐसा उसको भरोसा मिलता है। अपनी फसलों को देख कर क्या सोचेगा, उसकी फसल बेकार थोड़ी होगी, ऐसा वो नहीं सोचेगा ना। ज़्यादा नहीं बोलना, लैंचो यहीं खड़ा होगा, मुझे नहीं पता किधर है। ठीक है, तो अगला आगे हम पढ़ते हैं लैंचो के जो चाहता था वो लैंचो की जो इच्छा थी उसके बारे में। लैंचो क्या चाहता था, उसकी फसल थी। सिंपल सी बात है, वो यही चाहेगा कि उसकी फसल अच्छी हो जाए क्योंकि उसको भरोसा था। तो यही चाहेगा कि उसका भरोसा सच हो जाए। तो लैंचो जो था उसको चाहता था कि उसकी जो फसल है वो क्या हो जाए, एक गुड हार्वेस्ट बन जाए। इनकी लैंचो की जो फसल है एक अच्छी फसल बन जाए। इसके लिए उसे चाहिए था बारिश, पानी। और बहुत टाइम से जो उसकी फसलों में पानी नहीं आया हुआ था। इसकी वजह से उसकी जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी। पूरी सुबह से लैंचो जो था, हमारा जो लैंचो है ना, वो क्या करता है, वो जो पूरा दिन हो जाता है उसको लैंचो जो अपने खेतों में काफ़ी अच्छी जानकारी रखता था लैंचो, तो वो उत्तर पूर्व की ओर यानी कि तो लैंचो जो था वो एक दिन क्या करता है, अपने खेत के अंदर बैठ जाता है। ठीक है, एक दिन वो अपने खेत के अंदर बैठ जाता है और जो नॉर्थ ईस्ट की जो जगह रहती है, इनकी पूरा उत्तर की जो जगह रहती है, उत्तर पूर्व जो बोलते हो, उसमें बैठा रहता है। और लैंचो क्योंकि उसके खेत के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी थी तो वहाँ पे बैठे बैठे प्रिडिकेट करता है। तो प्रिडिकेट का मतलब होता है बेसिकली भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो वहाँ बैठे बैठे अपना जो है प्रिडिक्शन चलाते रहते हैं, भविष्यवाणी करता रहता है। भविष्यवाणी क्या करता है कि यानी कि वो एक तरह से अनुमान लगाता है। जैसे हमने सोचते हैं कि बादल हो रहे हैं, बारिश जरूर आएगी, वो ऐसा गुस्सा कर रहा है, जरूर उस पर भड़का होगा, इस तरह से हम जो थोड़ा सा कर देते हैं। या फिर हो सकता है कि कल ऐसा हो जाए, हो सकता है कल वैसा हो जाए, इस टाइप की भविष्यवाणी है। वैसे लैंचो जो था बारिश आने की भविष्यवाणी कर रहा था। उसे लग रहा था कि खेतों के अंदर पानी ज़रूर आएगा। ठीक है, तो लैंचो जो था वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि लैंचो की फसल को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसके अलावा लैंचो ने पूरे दिन में कोई और दूसरा काम भी नहीं किया। तो लैंचो जो था वो प्रिडिकेट क्या करता है, लैंचो कहता है कि हमें यहाँ कुछ पानी मिलने वाला है मिसेस। वो अपनी पत्नी से ये बात बोलता है। उसकी जो पत्नी होती है वो शाम का खाना बना रही होती है। शाम का खाना खाना मैं भी खाना खाऊंगा, छोड़ इसको, हमको क्या है। अरे मेरी टोपी खानी। हाँ अब ठीक है। तो जो लैंचो की जो बीवी थी वो अंदर से रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो जरूर हमें बारिश का पानी नसीब होगा। ठीक है, इस तरह से वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें मालूम चला कि लैंचो जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, वहीं उसके जो छोटे लड़के थे वो क्या करने, छोटे बच्चे खेलते हैं तो खेल रहे थे। और उसकी औरत ने सबको बुलाया कि बोलते हैं कि डिनर बन चुका है, आ जाओ खा लो। तो लैंचो ने जैसा प्रिडिकेट कहते हैं कि लैंचो ने जैसी भविष्यवाणी करी थी, बरसात की बूंदें पड़नी शुरू हो गई, बारिश जो थी शुरू हो गई थी। बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल की बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिखने लगे थे दूर दूर से। जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और प्योर चल रही थी, बिल्कुल शुद्ध चल रही थी, साफ चल रही थी और अच्छी सुहावनी चल रही थी, ताज़ा ताज़ा जैसे बारिश के टाइप चलते हैं, आप महसूस कर सकते हो। जो वह आदमी यानी जो
लेंटो जो था हमारा बाहर आया, क्योंकि उसको बारिश को अपने शरीर के ऊपर डाल करके बूंदों का मजा लेना था, इसका आनंद लेना था। तो इसका अनुभव उठाने के लिए बाहर आया अपने घर से, और इसके साथ साथ वो जो है उसके बच्चे भी बाहर आ गए। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। ये आसमान से गिरने वाली बूंदे नहीं है, दिस इज मनी। लेंटो क्या बोलता है, ये जो गिर रहा है पानी की बूंदे नहीं है, ये पैसा है। और इसे पैसे क्यों बोलता है वो मैं आप लोग समझाता हूँ। इसे पैसे इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी जो फसल थी उसे पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उसकी फसल से ही उसको अनाज मिलता, अनाज से उसको पैसे मिलते। तो जैसे बारिश को भी बहुत टाइम से बारिश आई नहीं थी, तो बारिश को ही वो जो है अपनी फसल के लिए पैसे बोलता है। ठीक है, समझ सकते हो उसकी फीलिंग्स को, क्या बोलना चाह रहे हैं लेंचो, और मैं भी क्या बोलना चाह रहा आप लोगों को समझ आए मेरे लेंचो की फीलिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पर लेंचो जो है बोलता है कि जो छोटी छोटी बूंदे जो है, ये छोटी छोटी बूंदे जो है क्या है 5 सेंट है, और जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं बारिश की ये 10 सेंट है। ठीक है, संतुष्टि की भावना इनकी विद फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी लेंचो बड़ी संतुष्टि की भावना से, सेटिस्फिकेशन की भावना से अनाज के जो अनाज रहता है उसके जो फूल होते हैं उनके साथ खिल जाते हैं फूल जैसे, तो उनको चादर से ढका हुआ दिखता है। लेकिन अचानक अब यहाँ पर देखिए क्या ट्विस्ट आता है, जो लेंचो की जो इतनी सारी इच्छाएं चल रही होती हैं इसके बीच में आ जाती है रुकावट, और जो जितना भी पानी गिर रहा होता है वहाँ पे तेजी से हवा चलती है, जिसकी वजह से सारा पानी क्या हो जाता है हेल स्टॉर्म में बदल जाता है। हेल स्टॉर्म क्या होता है, यानी कि ओलो का पड़ना, यानी कि ओलो जैसे मूसलाधार ओले की बारिश होती है ना, बहुत तेज से ओले गिरते हैं, वो चीज़ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे हेल स्टोन्स गिरने लग जाता है। अगर मैं बोलता है हेल स्टोन्स, यानी कि उसमें आ रहा था ना, इसमें स्टोन्स आ रहे हैं, स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लग जाते हैं। ये जो ओले थे ये लेंचो के हाउस पे गिरते हैं, उसकी पूरी वैली पे गिर जाते हैं, यहाँ के आसपास पूरे एरिया में गिर जाते हैं, और लेंचो का जितना भी फील्ड रहता है उस पूरे में ये ओले गिर करके सब कुछ खराब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओले नहीं, लेंचो बोलता है कि ये जो ओले गिर रहे हैं ये नए चांदी के सिक्के हैं। अभी उसको मान पड़े हैं चांदी के सिक्कों का मतलब। ठीक है, तो चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रहे थे लेंचो को, लेकिन जो उसके जो बच्चे थे वो भीगने की परवाह ना करते हुए मोतियों को इकट्ठे करने के लिए, यहाँ पे जो गिर रहा है उसको मोतियों को इकट्ठे करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन असलियत में यह बरसात बुरा रूप लेने लग गई। जैसे कि आपको पता है कि अगर फसल है तो उसके बाद मूसलाधार बर्फ की बारिश होगी तो क्या होगा, खराब हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। तो जो जैसे जैसे हेल स्टोन गिरते जा रहे थे, लेंचो जितना भी फील्ड था ना उसकी जितनी मेहनत थी वो सारी खराब होती जा रही थी। लेंचो पूरा खेत बर्बाद हो रहा था। लेंचो हैरानी से बोलता है कि मुझे आशा है कि ओले जल्दी रुक जाएंगे, लेकिन ओले जल्दी नहीं रुके। ये पूरे 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे लेंचो के घर पर, उसके बाग पर, उसकी पहाड़ी पर, यहाँ तक कि अनाज पूरे खेत पर गिरता, पूरा खेत पर गिरते रहे, उसे ऐसा सफेद कर दे जैसे कि चारों तरफ नमक ही नमक फैला दिया हो। इस तरह से लेंचो का पूरा खेत रहता है वो खराब हो जाता है। आसपास में मौसम पूरा, पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं बचता है। ठीक है, पेड़ों पर भी पत्ता नहीं बचता, जितनी भी हरियाली सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरह से लेंचो का जो हाल था बेहाल हो जाता है। जब तूफान थम गया, जब तूफान रुक जाता है तो अपने खेत के सेंटर में खड़ा होकर के कुछ बोलता है। किससे बोलता है, अपने पुत्रों से बोलता है कि जो टिड्डे होते हैं यानी ग्रास होते हैं वो खेत पे अटैक करते हैं, तो उससे भी इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती जितनी इन तूफान करती है। बेसिकली लेंचो बोलना चाह रहा है कि जब टिड्डों की महामारी आती है कि ग्रास उसके अटैक करते हैं फसलों पर, तो वो तभी कुछ ना कुछ छोड़ दे, लेकिन जो आई थी वो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा सब बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि लेंचो की जितनी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, ये हमारा वो जो पूरी रात थी लेंचो पूरा दुखी रहा क्योंकि उसके खेत बर्बाद हो गए। सब समझ रहे हैं आप लोग। तो लेंचो बोलता है हमारा सारा परिश्रम नहीं, हमारी सारी मेहनत बिका गई, हमारी सहायता करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे। लेकिन उन सबके दिलों में और एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान से सहायता लेने की। उसे जो है ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भूखा नहीं मरता। लेंचो काफी अच्छी बात बोल रहा है, तुम्हें भी रखना चाहिए दिमाग में। सारी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता है कि भगवान से सहायता, पूरी रात लेंचो यही सोचता है कि भगवान से सहायता लेनी चाहिए। जिसकी आंखें जो है सब कुछ देखती हैं, किसके मन में क्या चल रहा है और सब कुछ देखते हैं। ठीक है, लेंचो का मैंने आपको बताया कि किसी बैल की तरह काम किया करता था। लेंचो बहुत ज़्यादा मेहनती था, वो भगवान को जो है वो वैसे मैं आपको बता, वो पत्र लिखने वाला था। ठीक है, अगले उसने निश्चय किया कि वो पत्र लिखेगा। तो लेंचो जो था फिलहाल वो फार्मर तो था, बट उसको फिर भी लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। तो लेंचो जो था यह है उसने पत्र लिखा। ठीक है, उसने क्या लिखा, हे भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे मैं और मेरा परिवार इस तरह भूखे रहेंगे। मुझे पीसोस की ज़रूरत है। मुझे कितने पीसों की ज़रूरत है, 100 पीसों की ज़रूरत है, ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज बो सकूँ तथा नई फसलें आने तक जीवित रह सकूँ, क्योंकि ओलो ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। इस टाइप में लोग सारा सिस्टम यहाँ पर लिख देता है। ठीक है, उसने लिफाफे को पर जो है एड्रेस सबको लिख दिया। फिर जब एड्रेस डालने की बारी है तो उसने लिखा भगवान को। इस तरह से जो है लिख दिया और सब कुछ करके चला गया पोस्ट ऑफिस। जब वो गया कि डाकखाने में जब गया तो टिकट लगाए वगैरह सब लगा दिया और डाक वाले डिब्बे में डाल के रख दिया। कर्मचारियों के से एक आदमी जो कि डाकिया था उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको डाकिया से मिलाया था ना यहाँ पर आया था करके, तो उसने क्या किया, वो जो था डाकिया मतलब यहाँ पे जो पोस्टमैन था हमारा, वो वहाँ पर जो है मदद क्या करता था चिट्ठियों को इकट्ठा करने वाले बहुत सारे कामों में जो कि डाकिया लोग करते हैं। ठीक है, तो वो सारे वो काम क्या करता था। तो जब उसने लेंचो का जो पत्र देखा तो बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और अपने मुखिया पोस्टमैन के पास लेकर गया, सॉरी पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया, और उसने उसे बताया कि उसने भगवान के नाम से पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिख दिया। कैसे लिख दिया, एक पोस्टमैन का काम करते हुए अपने जीवन काल में उसने इस तरह का कभी नहीं देखा था एक्सपीरियंस ने, ऐसा जो ये जो सिचुएशन बनी थी ऐसे कभी भी नहीं बनी थी। ठीक है, वो बहुत, लेकिन जो वो था पोस्ट मास्टर वो थोड़ा मोटा सा था, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर का था। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में तो हंसने लगा, बहुत जल्दी सीरियस हो गया। अब सीरियस मतलब तुम गलत मत समझ लेना, वो सीरियस हो गया और जो उसकी डेस्क थी वहाँ पर पत्र को थपथपाते हुए स्टेटमेंट देने लगा। क्या बोलता है वो बोलता है कि कितना गहरा विश्वास है, आज मुझ में भी इतना विश्वास होता है भगवान पर कि कोई भगवान को पत्र लिख देना गहरा विश्वास कैसे किसी में हो सकता है। इस तरह से वो बोलने लग जाता है। इसलिए पत्र लिखने वाले की आस्था भगवान में कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए जो पोस्टमास्टर था वो लेंचो की मदद करना चाहता था। तो लेंचो की मदद वो करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि चलिए लेंचो को रिप्लाई किया, भगवान के नाम से पत्र लिखा, हम भी भगवान के नाम से उसको रिप्लाई कर देते हैं। तो लेंचो को जो रिप्लाई करना था वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था। अब आसान इसलिए नहीं था क्योंकि लेंचो ने पैसे भी मांगे थे, पीसोस भी तो देने थे, तो 100 पीसोस कहाँ से लाते हैं, 100 पीसोस का बड़ा अमाउंट उस टाइम, तो 100 पीसोस इकट्ठा करना इतनी आसान बात नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने जो है स्टाफ से मदद की, अपनी सैलरी दी, मतलब बहुत सारा जो है जोड़ बांट करके उसमें जो है अपने एक लिफाफे के अंदर पीसोस को रख दिया। पीसोस थे पूरे 100 पीसोस तो नहीं थे, बट 100 से बट जितना लेंचो ने मांगा था उससे आधे से ज़्यादा ही थे, यानी कि 70 पीसोस थे। उसने जाके लिफाफे में रखा, रिप्लाई करा और वहाँ पर अपने जो सिग्नेचर करते हैं ना वहाँ पर गॉड लिख दिया और 70 पीसेस को लेंचो के नाम से सेव कर दिया, क्योंकि लेंचो का एड्रेस था ना उनके पास, लेंचो के पास नहीं था गॉड का एड्रेस, बट जिस पोस्ट मास्टर के पास पोस्टमैन के पास था, तो उन्होंने इसको जो है पोस्ट कर दिया। बाद में जब लेंचो वहाँ पर आता है तो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा पत्र आया हुआ मुझे दे दीजिए। तो वो लेंचो उसको पत्र देने लग जाते हैं। जब लेंचो का पत्र देगा भाई उसमें पैसे रिएक्शन भी दिखेगा कि क्या होगा, लेंचो क्या रिएक्शन देता है तो ये दिखते हैं। तो लेंचो को जैसे पत्र देने वाले होते हैं लेंचो आता है, पत्र खोला, फिर पैसे निकाले,
लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी, मैंने सोचा, मुझे पता है क्योंकि मैं स्टोरी ऑलरेडी पढ़ रखी है। आप लोग बता दूँ कि जो लैंडो था उसको चेहरे का बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं आया था, बिल्कुल उसका ऐसा नॉर्मल फेस है, उसका ऐसा नहीं लगा कि भगवान किसी मेरे को पैसे भेज दिए। मैंने उसको इतना नहीं था क्योंकि उसको इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान में। और यही सारी चीज़ वो पोस्टमास्टर पोस्टमैन भी देखते हैं, हम चौंक जाते हैं थोड़ा। ये लेंचो को भी थोड़ा चौंकना चाहिए सारी चीज़ें देखकर, बट वो नहीं चौंका, उल्टा उसको गुस्सा आने लग जाता है। गुस्सा क्यों आता है उसको हम जानते हैं। लेंचो जैसे लिफाफे को फाड़ता है, वो देखता है कि सिर्फ पूरे पैसे नहीं है, 70 पीसेस हैं, बाकी के 30 पीसेस कहाँ गए। तो वो जो है दोबारा से जाता है, एक और पत्थर लेकर लिखने लग जाता है। उसमें वो लिखता है कि हे भगवान, मुझे पता है आपसे कोई गलती तो हो नहीं सकती है, और जो गलती हुई है इन्हीं पोस्ट मास्टर की वजह से, इन्हीं पोस्ट ऑफिस वालों की वजह से हुई है। तो आप मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दीजिए, क्योंकि लेकिन अगली बार जो है जो पैसे भेजो ना वो यहाँ से ना भेजना, क्योंकि ये जो जगह है ये लुटेरों की टोली है। यहीं पर आप लोग का चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा था मैं आप लोगों के चैप्टर के अंदर। तो चलिए वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।